फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आप सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ आप सभी को। तो आई होप सब अच्छे होंगे भाई, अपने घर में रहिए, सब सेफ रहिए, अच्छे रहिए। और देखिए ये एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ मैं, न्यू वीडियो है। थोड़ा सा रूटीन मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में कि हम उसमें चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं अपने आप में ही। देखिए यहाँ पे बात मैं वुमेंस बॉडी के लिए कर रही हूँ भाई, मैं भी एक वुमन हूँ, तो मुझे इस बारे में बात करने का पूरा हक है। और मैं ये इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम डिलीवरी के बाद हमारा शरीर बढ़ जाता है तो घटना मुश्किल हो जाता है, और हम भी कहीं मेंटली तौर पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब नहीं घटेगा। बस यही हमारी गलती होती है। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना करी जा सके, जिसके लिए ना हो। हर चीज़ पॉसिबल है करने की, एक चाह, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देखिए आप कहेंगे कि ऐसी भाषण दे रही है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी सेम यही चीज़ें थी। मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रही थी। अपनी एक्चुअल में क्या, अपनी नींद, जो मेरी नींद रहती है 4-5 घंटे से भी ज़्यादा की, मतलब कि 7-8 घंटे सोने के लिए बोलते हैं, तो मैं अपनी पूरी 7-8 घंटे की नींद पूरी ले लेती थी। अब क्या है, मैंने नींद को कट कर दिया है, खाने पीने को थोड़ा चेंज कर दिया है, और उससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो होती है थिंक, वो मुझे महसूस हो रही है। पॉजिटिव थिंक मुझे लग रही है। अच्छी सोच विचार के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छे सोच विचार के साथ अपने माइंड को जो है एक डायरेक्शन में रखते हुए कि भाई ये चीज़ हमें करनी है और वाकई में करनी है और करके ही रहेंगे। तो उस चीज़ का एक दृढ़ संकल्प सा अपने मन में लिया है, अपने आप में लिया है। किसी के सामने कुछ नहीं है, कोई नहीं है। देखिए मैंने पहले, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं कह रही थी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इस कमरे में जो है बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उधर बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो टीवी वगैरह देख रहे हैं, वो टीवी वगैरह की आवाज़ स्लो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इधर ही। देखिए मैं कहना चाह रही थी कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है। और देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ें चेंजेस आती है, देखिए हर लेडीज़ जानती है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, मतलब कोई प्रॉब्लम उसको सामना करना पड़ता है, किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए मेरे साथ में ऐसा था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सेकंड में बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ तक कि फेस पे ये झाइयाँ वगैरह भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। ये डिलीवरी के टाइम की ही है, धीरे धीरे जा रही है, जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ है मेरे जीवन का कि हाँ मैंने अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें की है। एक औरत कहते हैं ना, अपनी सुंदरता के लिए अपनी सुंदरता को भी त्याग देती है अपने बच्चे के लिए, तो वो चीज़ मैंने की है। मैंने क्या, काफ़ी सारी वुमेन्स करती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्यूटी का टॉपिक या क्या कहते हैं स्किन केयर कुछ नहीं दिखा रही हूँ, ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अगर बहुत सी लेडीज ऐसी हैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रही है, तो देखिए थोड़ा अपने मन में दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने आप को ही लीजिए, अपने आप को ही थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रही है तो भाई मैंने तो देखिए ये चीज़ें की है। मैं इन सब जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, मैं उन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ एक पॉजिटिव थिंक के साथ। बस वही चीज़ मैंने चालू की है और आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आइएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा। मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है देखिए लौकी के जूस से। मेरे हाथ में पहले चाय का कप हुआ करता था, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है। अब मेरे हाथ में सुबह पानी पीने के बाद लौकी का जूस आ जाता है। और देखिए कभी कभी वो जूस रेड भी हो जाता है, क्योंकि उस जूस में मैं जो है रूट बीट का एक टुकड़ा डाल देती हूँ। कभी कभी नहीं होता तो सिंपल भी रहता है, कभी कभी होता है तो रेड वाला भी पी लेती हूँ। और देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए मुझे बहुत बकबका सा अजीब सा टेस्ट लगा था, टेस्ट लेस सा ही हो रहा था, पर धीरे धीरे आदत मुझे हो गई है। और देखिए आज तो सुबह 5 बजे ही चिंटू उठ गया था और इसने मुझे कुछ नहीं करना दिया है। मैं थोड़ी सी शुरुआत करती हूँ योगा वगैरह करके, अपने शरीर को थोड़ा सा जो है मैं तैयार करती हूँ एक्सरसाइज के लिए। तो थोड़ा योगा वगैरह से, प्राणायाम वगैरह से स्टार्टिंग करती हूँ। और ये देखिए आज ये कुछ भी नहीं करने देगा मुझे, पूरा मेरे साथ ही लगा रहेगा। कभी कैमरे में घुसता है मोबाइल में, कभी इधर उधर। आज इसने मेरे योगा का, मेरे टाइम का पूरा वाट लगा दी है। मुझे इसको लेके बैठती हूँ तो मेरी ही नकल उतारते रहता है देखिए, और कर भी नहीं रहा है और करने भी नहीं दे रहा है और सो भी नहीं रहा है। तो देखते हैं अभी इसका क्या करना है। मुझे इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ।
पतिदेव उठ गए थे तो उन्हें चिंटू को सौंप दिया था कि भाई इसको संभालो थोड़ी देर। इन्होंने थोड़ा उसको घुमाया और फिर उसके बाद वो थोड़ा खाने पीने के बाद उसको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, फिर वो सो गया था। तो मैं अब लग जाती हूँ 5:30 बजे से अपनी एक्सरसाइज में। और ये देखिए मेरे पतिदेव इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते कि भाई चलो कैमरा मोबाइल को उठा के मैं ही शूट कर दूँ, नहीं, वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं अपने मोबाइल को सेट करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज करने में लग जाती हूँ। देखिए छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो मुझे 3-3 के सेट करने होते हैं, एक साथ से मुझ पे नहीं होते हैं। एक साथ थोड़ा थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा थोड़ा सा सांस लेके मुझे ये करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई पेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। डिलीवरी के बाद पेट कम नहीं हुआ है। वैसे तो बॉडी पे कहीं इतना ज़्यादा फैट नहीं है, लेकिन पेट पे थोड़ा सा फैट है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए 4-5 एक्सरसाइज मैंने पकड़ ली है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है और अपनी बॉडी का भी देखते हुए उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम देके करती रहती हूँ, ये सुबह का ही टाइम रहता है। और फिर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद देखिए खाना बनाना, बच्चों को नहलाना धुलाना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस हेडफोन लगा लेती हूँ कान में और बस भजन सुनती रहती हूँ या फिर गाने सॉन्ग वगैरह लगा देती हूँ और मस्ती के साथ अपना खाना तैयार करती हूँ। देखिए मुझे वज़न को घटाना है, उसका बोझ अपने सर पे लेके नहीं ऐसा करना है कि भाई वो घटेगा नहीं घटेगा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ वज़न को घटाना है और मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ को अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चलना है। देखिए मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था क्योंकि भिंडी में पड़ती है प्याज और मैं प्याज का भूख कान्हा जी को नहीं देती हूँ। तो दही और मीठा पराठा मैंने लगा दिया था और देखिए कमरे को मैंने सेट कर दिया था। देखिए चिंटू को खाना खिला के सुला दिया था थोड़ा, क्योंकि वो फिर नहीं तो परेशान करता रहता है। और दोनों कमरों की चादर वगैरह अच्छे से सेट कर ली थी। और ये मैंने शाम के लिए करेले बना दिए थे, क्योंकि भरवा करेले शाम को अच्छे रहते हैं खाने में। तो देखिए अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। देखिए मैं यहाँ पे यही कह रही थी कि हमें अपनी लाइफ को जो है अच्छे से एंजॉय करते हुए जीना है और थोड़ा फिटनेस पे और हेल्दी सेहत पे भी ध्यान देते हुए ये सब चीज़ करनी है और अपने घर के काम को भी करते रहना है। देखिए मेरा दोपहर का खाना हो गया था, बच्चों का सबका खाना हो गया था और फिर मैं थोड़ा सा सिलाई लेके बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा भाई हाउसवाइफ है तो घर में थोड़ा बहुत सिलाई का काम, इधर उधर का काम लगा ही रहता है। तो देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो ठीक करनी होती है वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और ये मैंने पिलो न्यू भरवाए थे तो मैंने इनके कवर ऊपर से एक एक और डाल दिए थे, जिससे कि वो अंदर वाले तो धुलते नहीं हैं, तो ये निकाल के मैं बार बार धो लूँ और वो भी साफ़ रहे और ये बाहर वाले भी साफ़ रहे। तो बस यही कह रही थी कि लाइफ को अच्छे से जीना है, ना कि उसको ढोना है बोझ की तरह। और देखिए बेटे को भी चोट लगी है, उसका भी मुझे सारा कुछ देख के चलना पड़ता है। और छोटे वाला तो बहुत शैतान है भाई, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो उसको भी लेके उसके साथ खेलते हुए उसको खिलाते पिलाते हुए चलती हूँ। वो उठ गया था, फिर उसका खाना पीना फिर से कराया। और देखिए मैंने मैट ली थी और मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया है कपड़ा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाएगी, इसलिए मैंने इसके चारों तरफ कवर कर दिया है। और चिंटू को देखिए बदमाशी और परेशान करने में नंबर 1 है भाई ये। शाम को ये ले आई थी सब्जी और फ्रूट्स। तो मैंगो का सीज़न है तो भाई मैंगो तो आएंगे ही, क्योंकि बच्चे मैंगो अच्छे से खा लेते हैं। तो ये मैंने धुल के रख दिए थे, ये मेरे रात के खाने के बाद का टाइम रहता है। और इधर बर्तन वगैरह भी मैंने सब साफ़ कर दिए थे। रात का जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा समेट के करने की कोशिश करती हूँ। पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। सुबह के लिए इनके टिफ़िन वगैरह लगा दिए थे जो ऑफिस जाएंगे, और सारा कुछ समेट दिया था। देखिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा सब चीज़ करके चलना पड़ता है। और वीडियो बनाने में भी देखिए थोड़ा सा टाइम और फालतू लग जाता है कि भाई ये शूट करो वो करो। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाय बाय।